बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है भील जनजाति में होने वाले रीति रिवाज और उनकी अर्थव्यवस्था। मतलब वो कौन कौन से तो रीति रिवाज मानते हैं और दूसरा उनका सोशल स्ट्रक्चर या उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति के रीति रिवाजों की। अब वास्तव में देखा जाए तो भील जनजाति के लोग कैसे होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। ये चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। मतलब इनके यहाँ ये माना जाता है अगर कोई चोरी करता है कि उसने धार्मिक पाप किया है। विवाह बड़ी अवस्था में होता है। यहाँ इनके बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है। इनके यहाँ पर बाल विवाह नहीं होता है, विवाह बड़ी आयु में ही किया जाता है। विवाह से पहले लड़के लड़की में प्रेम विवाह वर्जित माना जाता है। इनके यहाँ पर प्रेम विवाह को वर्जित माना गया है। जब लड़का 21 साल और लड़की 17 साल की होती है तो विवाह किया जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जनजाति थोड़ी सी जो विश्व की आदिम जनजातियां हैं उनसे तो काफ़ी बेटर कंडीशन वाली है कि ये थोड़े सभ्य हैं। मतलब आधुनिक जो परिदृश्य है उससे जुड़ चुके हैं, आधुनिक जो संस्कृति है उससे थोड़ा जुड़ गए हैं। इसीलिए यहाँ पर विवाह की जो आयु है वो बड़ी आयु में ही विवाह किया जाता है। यहाँ बाल विवाह नहीं पाया जाता। इसीलिए लड़का जब 21 साल का होगा और लड़की जब 17 साल की होगी तो ही ये विवाह करेंगे। लड़के का पिता लड़की के पिता को कुछ धन देता है, जिस धन से लड़की का पिता प्रीति भोज देता है। अब यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। हम लोगों के तो कन्यादान दिया जाता है। मतलब लड़की का पिता वर पक्ष को कन्यादान देता है या फिर जो देना होता है वो देता है। लेकिन इनके यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है कि लड़के का पिता लड़की के पिता को विवाह पर कुछ रकम प्रदान करेगा और उसी पैसे से वो लड़की का पिता जो है वो प्रीति भोज की व्यवस्था करता है। इस वधु मूल्य से बचने के लिए भीलों में कन्या अपहरण की प्रथा भी है। अच्छा, कन्या अपहरण की भी प्रथा इनके यहाँ पाई जाती है ताकि क्या हो, जो वधु के लिए मूल्य देना पड़ता है उससे बचा जा सके। किसी किसी क्षेत्र में कोई शूरता साहस का कार्य दिखलाने वाले युवक को युवती छांट लेने का अधिकार होता है, जिसे गोल गाछेड़ प्रथा कहते हैं। अब ये जो कन्या का मूल्य है वो देने से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कन्याओं का अपहरण भी कर लेते हैं। ये प्रथा भी इनके पाई जाती है। इसी के साथ साथ कोई अगर बहुत शूरवीर है, साहसी है, तो साहस का कार्य जो दिखा देगा, ऐसे युवक को युवती छांट कर विवाह करने का भी अधिकार है, जिसे गोल गाछेड़ प्रथा कहते हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वे कुछ अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में भी ये विश्वास रखते हैं। हिंदुओं में अन्य जातियों के समान मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। अब भील में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अंधविश्वासी भी होते हैं, भूत प्रेत को भी ये मानते हैं। और साथ के साथ जिस तरह से हिंदुओं में मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है वैसे ही इनके भी ये रिवाज है कि ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। इन लोगों में मदिरा पान का प्रचार है। मतलब ये लोग मदिरा का पान करते हैं। जंगल से प्राप्त हुई भांग आदि को सड़ाकर घरेलू मदिरा बनाई जाती है, जिसे ये पीते हैं। विवाह आदि के अवसरों पर इसका सेवन अधिक किया जाता है। भीलों का धर्म अधिकतर हिंदू धर्म से ही मिलता जुलता होता है। अतः ये हिंदुओं के देवी देवताओं जैसे कि महादेव, राम, कालिका, दुर्गा, हनुमान, गणेश, शीतला माता आदि की पूजा करते हैं। ये लोग जादू टोने में भी काफ़ी विश्वास रखते हैं। मृत्यु उपरांत यह जीवन में विश्वास भी रखते हैं। मृतकों को ये लोग जलाते हैं और हिंदुओं की तरह ही कर्मकांड करते हैं। लगभग हिंदुओं के सभी त्योहारों को ये मनाते हैं, परंतु होली इनका प्रमुख त्योहार होता है। क्योंकि भील जनजाति भारत में निवास करती है और भारत में निवास करने वाली अधिकांश जनसंख्या हिंदू है, तो ये सारे के सारे अधिकतर जो रीति रिवाज होते हैं वो सब हिंदुओं के ही फॉलो करते हैं। सारे जो उनके त्योहार होते हैं हिंदुओं के उनको ही मनाते हैं, लेकिन इनका मुख्य त्योहार होली माना जाता है और हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं की भी ये पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था की। आर्थिक दृष्टि से भील जनजाति अत्यंत निर्धन है ना, बहुत गरीब है ये जनजाति। जीविका के साधनों के अभाव में भुखमरी और इनके आवश्यकताओं के प्रति शासन की उदासीनता ने इन्हें अपराधी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया है। मतलब ये बहुत ज़्यादा गरीब है। अब इन पर जीविका
के साधनों, यहाँ पर इनके पास जीविका के साधनों का भी अभाव होता है और कई बार तो इनको क्या होता है, भुखमरी का भी सामना करना पड़ता है और इनकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है। और प्रशासन ने भी इस ओर अपना रवैया उदासीन अपना रखा है, जिसके कारण ये लोग अपराधी जीवन की ओर अग्रसर हो गए हैं और अपराधी जीवन व्यतीत करने को बाध्य हो गए हैं। भील लोग परंपरा से तो घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, किंतु अब यह पशुपालन और कृषि कार्य भी करने लग गए हैं। लगभग भील जनजाति की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भील अब स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। ये लोग पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि पर वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां आदि बो देते हैं। इस प्रकार की खेती को चिमाता कहते हैं। मैदानी भागों में वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा आदि बोए जाते हैं और इस प्रकार की खेती को दजिया कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चिमाता और दजिया क्या है। तो भीलों द्वारा की जाने वाली ही कृषि है, उसको चिमाता और दजिया कहा जाता है। लेकिन चिमाता कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भूमि, है ना, की जाने वाली खेती तो चिमाता है। लेकिन मैदानी भागों में वनों को काटकर खेती की जाती है, उसे दजिया कहा जाता है। तो चिमाता का संबंध पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि से और चिमाता का, दजिया का संबंध मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि से, जो कि भील जनजाति द्वारा की जाती है। भील जनजाति के सभी पुरुष तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। जंगलों में ये लोग अपने तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। स्त्रियां वनों से जड़ें, खाद्य पत्तियां, फल फूल, शहद आदि को एकत्रित करती हैं। जहाँ कृषि भूमि का अभाव होता है वहाँ यह जनजाति पशुपालन करती है। भील लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी आदि पालते हैं। कुछ भील श्रमिक व लकड़हारे का काम भी करते हैं। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण अब ये चतुर एवं चालाक बन गए हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है। भारत सरकार भी इन्हें अधिक सुविधा प्रदान करके इनके जीवन को विकसित कर रही है। तो ये था भील जनजाति की अर्थव्यवस्था कि किस तरह से अब इनकी अर्थव्यवस्था में, इनके जीवन यापन में किस प्रकार से आधुनिक समाज के संपर्क में आने से परिवर्तन हो रहा है। और वो परिवर्तन इतना अधिक हो रहा है कि इनमें अब शिक्षा का प्रसार तलक भी होने लगा है, जो इस बात को इंगित करता है कि ये बाहरी क्षेत्रों के संपर्क में या शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आए हैं, इसीलिए इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है।